वेंकटपुरम नामक गांव में राजू, रवि और शिवा नाम के तीन दोस्त रहते थे। उनमें से रवि और शिवा बहुत अमीर थे, लेकिन राजू बहुत गरीब था। तीनों में से शिवा और राजू बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और साथ साथ घूमते थे। वे बड़ी मित्रता से एक दूसरे से बंधे थे और एक दूसरे के दुख दर्द साझा करते थे। हालांकि रवि को शिवा राजू का इतना अच्छा दोस्त होना कभी पसंद नहीं आया। यद्यपि वह बाहर से उनके साथ हंसता मजाक करता था, परंतु मन ही मन वह उनकी मित्रता से ईर्ष्या करता था। एक दिन जब रवि शिवा से बात कर रहा होता है, राजू वह आता। शिवा राजू को देखकर, तुम कहाँ चले गए राजा? मैं अभी तुम्हारे घर आया था, पर तू वह नहीं था। हाँ, मेरे माँ के लिए दवा लेने दूसरे गांव गया था। वैसे मैं ये बताना भूल गया कि कल हमारे पड़ोसी गांव में एक बड़ा मेला आयोजित कर रहे हैं। चलो कल चलते हैं। इसके बारे में मुझे रवि ने बताया। कल तुम भी चलो हमारे साथ और सुबह जल्दी तैयार रहो। रवि शिवा के साथ मेले में जाने का सोच रहा था। तभी शिवा राजू को मेले में बुलाना रवि अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने शिव से कहा, क्यों? इसको मेले में बुला रहे हो? क्या वह हमारी तरह पैसे लेकर आएगा? वह खुले हाथों से हमारा साथ आएगा। तुम क्यों हर बार इसके लिए पैसे खर्च करते हो? क्या उसने कभी अपनी खुद और तुम्हारे खर्चा उठाया है? क्यों तुम उसे हर जगह ले जाते हो? वह कैसा इंसान है? उसकी योग्यता क्या है? वह पहले से ही अपनी योग्यता से बढ़कर दोस्त बना रहा है। उसके लिए इतना ही काफी है। हम जहां भी जाते हैं उन्हें अपने साथ क्यों ले जाते हैं? रवि की बातें सुनकर राजू बहुत दुखी हो जाता है। राजू की उदासी देखकर शिवा रवि से, रवि, वैसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता है कि राजू बचपन से ही हमारा मित्र रहा है। वह अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए उसके पास अधिक पैसा नहीं रहते हैं। हालांकि दोस्ती पैसे, योग्यता या संपत्ति पर आधारित नहीं होती। अगर तुम चाहो तो कल हमारे साथ चलो, नहीं तो हम अकेले ही मेले में चले जाएंगे। यह कहकर शिवा राजू को लेकर वह से चला जाता है। यह सब देखकर रवि को राजू पर बहुत गुस्सा होता। वैसे शिवा हर परिस्थिति में राजू का समर्थन करता था और जहां भी जाता था वह राजू को अपने साथ ले जाता था। राजू को हर बार अपमान सहना पड़ता था, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से था। राजू जो अपमान का सामना करता था और वह हमेशा अच्छी तरह से अध्ययन करना और उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता था और अच्छी पढ़ाई करने के लिए राजू पैसे बचाकर शहर जाने की सोच रहा था। लेकिन वह शहर चला गया तो उसका प्रिय मित्र शिवा अकेला और बहुत दुखी हो जाएगा। इस डर से राजू अपनी जुनून के बारे में शिवा को नहीं बताया। राजू के घर जाता है। कौन आया है? अभी आ रही हूँ। शिवा तुम हो? आओ बैठो। राजू कहाँ है? राजू घर पर नहीं है। वह कुछ काम करने के लिए बाहर गया है। वह जल्द ही आ जाएगा। तुम यह आकर बैठ जाइए। ठीक है। शिवा, तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर गांव में पढ़ाई खत्म किया है और आगे जाके क्या करने का सोच रहे हो? कुछ भी नहीं माँ। कुछ दिन मौज मस्ती करने के बाद मैं पापा का काम संभाल लूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे बेटे राजू का क्या होगा? राजू मेरे पास रहेगा और मेरे साथ ही रहेगा। शिव के निकट होने का क्या अर्थ है? एक मित्र तरह या तुम्हारी नौकर की तरह? वैसे क्यों बात कर रही हो माँ? ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे ठीक तरह से बात नहीं कर रही हूँ। मैं सहमत हूँ कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन अगर यह उसके भविष्य के आड़े आए तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे पास आपकी तरह कोई संपत्ति नहीं है। यदि हम भविष्य में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन यदि राजा की गद्दी आपके इर्द गिर्द घूम रही हो तो उसका भविष्य अच्छा कैसे हो सकता है? क्या आप जानते हैं, वह शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह सिर्फ इस कारण से पीछे हट रहा है कि अगर वह गया तो तुमको कष्ट होगा। इस तरह तुम उसे अपनी दोस्ती के बंधन में बांध लेते हैं और वह दोस्ती उसे कहीं जाने से रोकती है और उसे अपने करीब और अपने अधीन बनाए रखते हैं, जैसे कि वह आपके भविष्य का कोई काम हो। वैसे कहती हैं शारदा। शिवा शारदा की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके भविष्य के लिए बाधा बन जाऊंगा। मैं हमेशा चाहता था कि वह मेरे साथ रहे, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि उसके विकास में बाधा डालूं।
मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मेरे बारे में सोचकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहा था। अगर वह पढ़ना चाहता है तो उसे शहर भेज दें और अच्छे से पढ़ाई करवाएं। मैं उसका भुगतान करूंगा। शिवा, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मुझे तुमसे पैसे की उम्मीद थी। एक माँ के रूप में मैं चाहती हूँ कि वह जीवन में अच्छे स्तर तक पहुँचे। इसलिए मैं आज तुमको यह बता रही हूँ। यदि तुम चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे, तो उसे आपसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है माँ? क्या आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त से दूर रहूं? इन बातों से मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, पर उसके जीवन में विकास के लिए मैं निश्चित रूप से उसके जीवन में नहीं रहूंगा और उससे दूर रहूंगा। वह शारदा से वादा करके वहां से चला जाता है। तब से शिवा ने धीरे धीरे राजू से दूरी बना ली। तब से शिवा रवि के साथ बहुत दोस्ताना था। रवि, जो इस बात से पूरी तरह अनजान है, बहुत खुश है कि शिवा उससे दोस्ती कर रहा है। लेकिन राजू को इस बात का दुख है कि उसे समझ नहीं आया है कि शिवा उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। एक दिन और रवि बातचीत कर रहे थे, तभी राजू वहां आता है। राजू को अपनी ओर आते हुए देखकर शिवा वहां से जाने का सोच रहा था। तभी राजू शिवा को रोककर कहा, शिवा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह क्यों दूर कर रहे हो? जहां तक मुझे पता है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत किया है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पर मुझसे बातें करना मत भूलो। क्या अब तुम चाहते हैं कि मैं अपना सारा काम छोड़ दूं और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं? क्या तुमको लगता है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ काम नहीं है? शिवा, वैसे क्यों बात कर रहे हो? यदि नहीं, तो वह और कैसे बात कर सकता है? शिवा को अभी अभी एहसास हो रहा है कि उसे इतने सालों में तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं शिवा से कई बार बताया कि वह तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ कई बार न घूमे। अब शिवा को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई और उन्होंने आप जैसे लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दिया। पर तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुम उसके पीछे पड़ी एच रहे हो, तब भी जब वह कहता है कि उसे तुम नहीं चाहिए। तुम कई वर्षों से उसके साथ था और उसने तुम्हारे लिए काफी पैसा खर्च किया है। तुम अभी भी दोस्ती के बहाने उसकी संपत्ति में हिस्सा मांगने का सोच रहे हो क्या? वैसे रवि राजू से अपनी इच्छानुसार अनेक बातें कहता है। लेकिन जब रवि राजू को सब कुछ बताता है, जबकि शिवा अनजान होने का नाटक करता है और कोई संबंध नहीं होने का नाटक करता है, शिवा कुछ नहीं कहने की वजह से राजू को बहुत दुख होता है। रवि मुझे इतनी बातें कह रहा है, तुम क्यों नहीं बोलते शिवा? उसने जो कहा है उसमें क्या गलत है? हालांकि तुमको अपनी योग्यताएं जाननी चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए। अगर तुम अपनी योग्यता से परे हमारे जैसे अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपको लाभ होगा, है ना? तुम हमारे जैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे बेचारे लोग सब मूर्ख हैं। इस तरह के गरीब लोग हमारे जैसे अमीर लोगों से कुछ पाने की उम्मीद से दोस्ती करते हैं। अब तक तुमसे दोस्ती करके और तुम्हारे साथ रहकर तुम पर खूब सारा पैसा खर्च किया हूं और अंततः तुम मुझसे दोस्ती करके मेरे व्यवसाय में बराबर का भागीदार बनना चाहते हो क्या? मुझे पता है तुम्हारी दोस्ती की यही बात है। वैसे तो मुझे सालों से तुमसे दोस्ती करने का मन करता था और अब मुझे रवि से दोस्ती करने का मन कर रहा है, तभी मैं रवि से दोस्ती कर रहा था। तुम भविष्य की कोई समझ के बिना और कितने साल भटकते रहोगे? जाओ और ऐसे काम करो जिनसे तुम्हारे जीवन को लाभ हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं अपने दम पर रहूंगा। जब वह इतनी कठोर बातें बोलता है तो राजू को बहुत दुख होता है। वह आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद शारदा राजू को पढ़ाई करने के लिए शहर जाने के लिए राजी कराती है और राजू को आवश्यक धन भी वहां भेजती है। कुछ वर्षों के बाद राजू अच्छी पढ़ाई करता है और उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है। राजू तब से उसी शहर में बस जाता है। बाद में उसकी माँ शारदा को शहर ले जाता है। बाद में उनकी शादी भी हो जाती है। राजू कुछ ही समय में अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब शिवा किसी काम से शहर गया था, तभी उसकी मुलाकात वहां के राजू से होती है। शिवा राजू को देखकर तुरंत प्रेम पूर्वक से उसके पास जाता है। राजू, तुम्हें देखे हुए कितने साल हो गए? तुम कैसे हो राजू? आप कौन है? मैं आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा मित्र शिवा हूं।
क्या तुम मेरे दोस्त हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम ही वो आदमी हो जिसने दोस्ती को बेकार कर दिया है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी दोस्ती के लिए अपना भविष्य एक तरफ रखकर तुम्हारे साथ उसी गांव में रहूं। मैं दोस्ती को बहुत महत्व देता था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे नीची नज़र से देखा और मुझ पर आरोप लगाया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं क्योंकि मैं तुमसे कुछ उम्मीद करता हूं। तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। मैं लगन के साथ शहर आया हूं और अब मैं एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया हूं। मेरी तरक्की देखकर क्या आपको लगता है कि अब आपको मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कभी मेरे दोस्त नहीं हो सकते। राजू कठोर शब्द कहकर वहां से चला जाता है। राजू के शब्दों से आहत शिवा अपना काम करके अपने गांव लौट जाता है। गुस्से में राजू को घर लौटते देखकर शारदा राजू से, क्या बात है राजू, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? कुछ भी नहीं है माँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। बताओ मुझे, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो? यहां आते समय रास्ते में शिवा दिखाया था। मुझे पता नहीं वह मुझे क्यों दिखाया। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करने के बारे में सोचकर ही बहुत गुस्सा आता है। वह बहुत गुस्से से कहता है। राजू की बातें सुनकर शारदा बहुत दुखी होकर कहती है, मुझे माफ कर दो राजू, शिवा तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरे वजह से शिवा ने तुमसे दूरी बना ली है। तुम अपने भविष्य की परवाह किए बिना उसके साथ खुश और दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। ये देखकर मैं एक दिन जब शिवा हमारे घर आया था, तब मैंने उसे तुमसे बात नहीं करने को कहा है। तब शिवा बहुत दुखी हुआ, पर उन्होंने वादा किया कि वे तुमसे कभी बात नहीं करेगा। इसीलिए उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तुमसे दूरी बना ली। राजू ये शब्द सुनकर बहुत दुखी हुआ। ओह माँ, मैंने शिव को गलत समझा। मैंने सोचा कि वह एक मित्रद्रोही है, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि वह कितना अच्छा दोस्त था। वह दुखी हो मैं जाता समझ है नहीं पाया कि और उसने मेरी तुरंत गांव भविष्य में की खातिर जाकर शिवा से अपनी मिलता दोस्ती है। छोड़ दाच दी। मुझे माफ कर दो शिवा। मैंने आपको बहुत गलत समझा। माँ ने आज मुझे बताया कि तुमने मेरे भविष्य की खातिर अपनी दोस्ती छोड़ दी। इतने समय बाद जब तुम मुझसे मिले तो मैंने तुम्हें समझे बिना ही कठोरता से बात की थी। क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं राजू, हमें किस बात की माफी चाहिए। अब मैं बहुत खुश हूं कि तुम एक महान स्तर पर पहुंच गए हैं। शिवा अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। तब इससे शिवा और राजू के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और वे फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं।